अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नादिर न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। सबसे पहले मौलाना सरवर हाशमी साहब। जाहिर हो रहा है कि केंद्र सरकार की नीयत साफ नहीं है और उनके कोने कोने में पहुंचाने के साथ साथ कि हम इस बिल के खिलाफ हिंदुस्तान के अंदर बसने वाले हमारे मामले कोशिश हमारी जारी रहेगी उस वक्त तक जब तक कि ये बिल वापस नहीं लिया जाता। और सभी मीडिया से हम गुजारिश करते हैं कि इसको शुक्रवार को धरना कार्यक्रम रखा जाए। इस कानून से जो हुकूमत ने सीधी मुसलमानों को खतरा है बल्कि पूरे हिंदुस्तान के माइनॉरिटीज को खतरा हो, इसीलिए इस काले कानून की मुखालिफत पूरे हिंदुस्तान में हो रही है और इसकी मुखालिफत सिर्फ और सिर्फ मुसलमान नहीं कर रहे, हर स्टेट में इसकी मुखालिफत अदर कम्युनिटीज भी कर रही है। और यकीनन मुझे पूरी उम्मीद है कि हुकूमत को अपने रवैये को बदलना पड़ेगा, क्योंकि रोड पर लोग आ रहे हैं, रास्तों पर उतर रहे हैं इस काले कानून के खिलाफ में। और आप देखते हैं कि 2014 के बाद से लेकर भारतीय जनता पार्टी इक़्तिदार में जब आई है तो इनके फिरका परस्ती का जो सोच है उस सोच को 2014 से लेकर वक्तन फवक्तन यहाँ तक लेकर आ गई हो। इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं बचा, इसलिए फिरका परस्ती के माहौल में पूरे हिंदुस्तान को रंग कर ये लोग अपने प्रोग्राम से जो वादे किए थे उसको हटा रहे हैं। और आप देखते हैं कि आसाम में इसकी पहल की गई और आसाम में पहल करने के बाद जब मालूम हो चुका कि तकरीबन 5 लाख से ज्यादा मुस्लिमों के नाम नहीं है और 5.5 लाख से ज्यादा गैर मुस्लिमों के अंदर इसके अंदर नाम नहीं है, उसीलिए उन गैर मुस्लिमों को बचाने के लिए ये भी ऐसा काला कानून लाकर हुकूमत को इनका ट्रायल चलाएगी और बाद में मुस्लिमों से कहेंगे कि तुम घुसपैठिए हो। तो ये हमारे संविधान के, मुल्क के, हमारी जमहूरियत के खिलाफ है। और मुसलमानों की बहा अपने वजूद का एहसास दिलाने के लिए जिस हद तक हम जा सकते हैं, ये तो सिर्फ हमारी पहले मोर्चा और इसमें कोई क्रेडिट नहीं है, हमारी बहा का मसला है। और इसके बाद बड़े बड़े आंदोलन उलमा इकराम की निगरानी में इंशाअल्लाह ताला हम लेंगे और तब तक हम खामोश नहीं बैठेंगे जब तक कि इस काले कानून को खत्म नहीं किया जाता, वापस नहीं लिया जाता। इसके लिए हमारी अगर जानों की कुर्बानी देनी पड़े तो भी देंगे, जेलों में अगर जाना पड़ेगा तब भी जाएंगे इंशाअल्लाह। किसी को अलग नहीं किया जा सकता है, तो संविधान नहीं चाहता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन, हिंदुस्तान हमारा। अब अगर हम मजम्मत करते हैं और बाइकाट करते हैं, ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने अधिवेशन के अंदर आज ही दिया है। और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि एनआरसी का जो बिल है ये आसाम में इसकी शुरुआत हुई थी और आप अंदाजा लगाइए, ऐसी चर्चा है कि इस बिल को लाने के लिए आसाम के अंदर 1600 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। ये जो भी संविधान से हटकर बिल पास होता है या उसके टकराव में आता है तो वो बिल को बोलने का मतलब लागू करने के लिए दिक्कत होती है और ना ही वो लागू कर सकती है गवर्नमेंट। तो लिहाजा 1600 करोड़ रुपए का सही इस्तेमाल करती और इसके लिए कम से कम 64 लाख डॉक्यूमेंट चेक किया गया। एक स्टेट के अंदर एनआरसी लागू करने के लिए 1600 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, जिसका आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 और आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का इसकी अगर स्टडी की जाए तो ये जो एनआरसी का जो बिल लाया गया है ये संविधान से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से कतई इसका मेल मिलाप नहीं होता है। इसका बाइकाट वहाँ भी हो रहा है और पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है और हमारी पार्टी उसके साथ खुलकर खड़ी भी है और मैं भी उसके साथ देने के लिए तैयार हूँ। जिस टाइम में बिल पास हो रहा था उस टाइम में विरोधक आप क्यों नहीं बोले थे, राष्ट्रवादी हो या कांग्रेस के एमपी जो भी राज्यसभा लोकसभा में, वहाँ आवाज़ नहीं उठाए। आज रोड पे लोग उतरते हैं, उनके साथ टीआरपी के लिए उतरते, ये कहाँ तक सही है? आज तो उठाए ना, आज नहीं, जैसा नागपुर में आप अशोक चौहान रोड पे आ रहे हैं, और आज जब उस टाइम में विरोध क्यों नहीं किया? सिर्फ एक ही वाइस शख्स जो थे वो कपिल सिब्बल और नेशनलिस्ट कन्वेंशन के
यानी जिस तरीके से असद जावेद साहब ने बिल फाड़े उस तरीके से विरोध क्यों नहीं किया? और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ऑल पार्टीज डेलीगेशन जाके मिला है इस बिल के संबंध में। और दूसरी बात अभी ये इस बिल को जो एक्ट हो चुका है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ है, इसको सुप्रीम कोर्ट में भी लोगों ने चैलेंज किया है, कई पिटीशन दाखिल की है, उसका भी दोनों डोज में उसकी कानूनी वैलिडिटी वैधता कहाँ तक है वो सुप्रीम कोर्ट से भी आ जाएगा। हे फक्त मुसलमानांचा विषय नसून संविधानाची पायमल्ली आहे। संविधान विरोधी कायदा असल्यामुळे सर्व समाज घटक आणि संविधान प्रेमी लोकशाही प्रेमी लोकांना याच्यामध्ये जोडून घेण्यासाठी इतर सर्व समाज घटकांशी संवाद साधण्याची जबाबदारी आम्ही घेतलेली आहे काही मंडळींनी। आणि आज आणि उद्या आम्ही सर्व समाज वेगवेगळ्या संघटनांची बैठक याच ठिकाणी घेणार आहोत। याच्यामध्ये आज काही आहेत आणि उद्या काही आहेत, अशा 2 बैठका होतील आणि सर्व समाज घटक या आंदोलनामध्ये मोठ्या संख्येने सहभागी होतील याची आम्ही तुम्हाला आश्वासन देतो। सर, वंचितची काय भूमिका असणार आहे आणि प्रकाश आंबेडकरांनी काय म्हणजे वंचित बहुजन आघाडी मला वाटते की महाराष्ट्रातल्या कोणत्याही मोठ्या पुढाऱ्यांना प्रेस कॉन्फरन्स घेतली नव्हती तेव्हा लोकसभेत पास झाल्याबरोबर राज्यसभेत येण्याआधी श्रद्धे बाळासाहेब आंबेडकरांनी पत्रकार परिषद घेऊन होऊ घातलेला कायदा आहे, बेकायदेशीर आहे, संविधान विरोधी आहे, केवळ मुस्लिमांविरोधी नसून या संविधानाच्या विरोधात आहे, स्पष्ट भूमिका प्रेस माध्यमातून दिली। काल त्यांनी प्रेस घेऊन काल एक व्हिडिओच्या मार्फत पूर्ण राज्यव्यापी आम्ही आंदोलन या महिन्याच्या अखेरीपर्यंत सुरू करणार आहोत असं घोषणा केलेली आहे। धन्यवादी मुस्लिमची महिला नहीं फक्त पुरुष मुस्लिम भाई साथ में खाने वाले एक दूसरे के शादियों में एक दूसरे के जो है तो मरने के बाद इंतकाल के बाद एक दूसरे के पास जाने वाले आज वो सब के सब कुफ्र हैं। और इसका जो है तो वाहिद जिम्मेदार मैं ये समझता हूँ मौजूदा हुकूमत, वो जिस तरीके से भी कर रही है। और आज जो है अब आखिर में आकर जो है इस हद तक जो है तो मामला लाया गया है कि अब जो है हमारे जो है यहाँ न रहने की बात आई। अब तक के जितने धरने, जितनी आंदोलन और जितनी तहरीकें थी उसमें हमारे यहाँ न रहने का मसला नहीं था, लेकिन अब तो ये है कि आपको रहना है तो ये इस बिल के तहत रहना पड़ेगा। और ये बिल अगर पास होता है तो गोया एक तरह से हम इस मुल्क के रहते हुए भी यहाँ हमारी जो है तो शहरियत बरकरार नहीं रखी जाएगी। इसलिए कि कई सबूत के देने के बाद भी जो है वो किसी तरह के सबूत रिजेक्ट कर दिए जाते, खत्म कर दिए जाते हैं। इसके लिए हमने जो है बहुत अर्जेंट कल जुमा के दिन जो है 20 दिसंबर को सुबह दोपहर 2:30 बजे से लेकर जो है 6 बजे तक का एक धरना आंदोलन प्रोग्राम का इनेकाद किया है। और हमने उसमें जो है हमारे तमाम मजहबी कम्युनिटी और कमेटी तमाम के तमाम मजहबी कमेटियों को उसमें शामिल किया है। इस धरने का मकसद जो है CAA बिल की मुखालिफत के लिए हम लोग धरना दे रहे हैं। इसी तरह NRC की मुखालिफत के लिए भी हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। और जुमा के दिन 20 दिसंबर 2019 को दोपहर 2:30 बजे से 6 बजे तक के लिए जो है कलेक्टर ऑफिस के सामने जो है ये कुल जमाती धरना रहेगा, जिसके अंदर जो है तमाम समाजी और कुल जमाती तंजीमें इसमें शामिल हैं। इसके अलावा जो है तमाम सियासी पार्टियों के लोगों ने जो है इसमें हमारे लिए शिरकत की जो है दावत और हमारी दावत को कबूल किया है। तमाम के तमाम सियासी समाजी तमाम पार्टियों के लोग इसमें शामिल रहेंगे। और हम जो है तमामी अवाम उन्नास से अपील करते हैं कि वो जो है इन हालात के अंदर जो है NRC और CAA की मुखालिफत में जो है हमारा साथ दे, हमारा ताउन करें। और इमामों से तमाम इमाम मसाजिद से भी हम गुजारिश करते हैं कि वो जुमा के बयानात में जो है हमारे जो है आवाम को बेदार कराएं कि ये जो मसला है NRC का और CAA का, इसमें जो है किस तरह इसको हुकूमत वापस ले, किसी न किसी सूरत में जो है ये बिल रिजेक्ट हो जाए। इसके लिए हम जो है धरना आंदोलन का एहतमाम हम कर रहे हैं।
اور ہم جو ہے اس میں ہمارے تمام ہندو بھائیوں کو بھی جو ہے شامل ہونے کی درخواست کر رہے ہیں، ان کو دعوت دے رہے ہیں، اور ہم پہنچے گی بھی ان لوگوں کے پاس جو ہمارے سماجی قائدین ہیں، ہمارے ہندو قائدین ہیں، ہم ان تک بھی جو ہے پہنچ کر ان سے بھی درخواست کریں گے کہ یہ معاملہ سنویدھان کا معاملہ ہے، یہ صرف جو ہے ہمارے کسی ایک کمیونٹی کا معاملہ نہیں ہے، یہ اصل دیش اور اصل جو ہے تو سنویدھان بچانے کا مسئلہ ہے، معاملہ ہے۔ اس کے لیے ہم تمام لوگوں کو اس میں شامل کریں گے اور تمام لوگوں کو اس میں دعوت دیں گے۔ تمام علماء کرام کی قیادت میں اور تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کی قیادت میں جو ہے ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں۔ 20 دسمبر 2019 کو جمعہ کے دن، جمعہ کے بعد CBA اور NRC کے خلاف ہم دھرنا دینے والے ہیں، اور یہ ہماری کل جماعتی تحریک ہے جس کے ذریعے تمام سیاسی، تمام ملی اور تمام امام اور تمام مسلک کے لوگ ایک ساتھ مل کر جو ہے اس دھرنے کا اہتمام کر رہے ہیں، اور اس دھرنے کے ذریعے ہم حکومت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ملک کے قانون اور ملک کی سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے ہمارے ساتھ ہندوستان کے انصاف پسند ہندو بھائی بھی ہیں اور دوسری اقلیتیں بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اس لیے ہم تمام برادران وطن سے ملاقات کر کے اور انہیں اپنے اس دھرنے میں شامل کریں گے، اور ہم تمام لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ آ کر یہ ہمارے دھرنے میں شامل ہوں اور احتجاج میں شامل ہوں۔ ہماری اس جماعت کی تحریک کا پہلا یہ قدم ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب تک کہ یہ بل واپس نہیں لیا جاتا ہے اس وقت تک جو ہے ہم مختلف انداز میں اپنے دھرنے کو دنیا کے سامنے پیش کر کے اور حکومت کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہندوستان کی سالمیت کو اگر برقرار رکھنا ہے، جمہوری اقتدار کو اگر برقرار رکھنا ہے، تو ہمیں اس بل کو واپس لیا جائے اور ہمیں چین اور سکون کی زندگی گزارنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ نانے اردو نیوز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ بیل آئیکن کو کلک کرنے سے ہوگا یہ کہ آپ کو لیٹسٹ نیوز اپڈیٹ کی نوٹیفیکیشن ملتی رہتی ہے۔